नमस्कार साथियों, मैं रजनीश चौहान सक्सेस विद रजनीश चौहान के अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो उत्तर प्रदेश पुलिस में असिस्टेंट ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई हुई है उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करेंगे। आप लोग तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के पदों पर सीधी भर्ती 2022। तो चलिए वैकेंसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल जो पोस्ट हैं 1374 पोस्ट दी गई हैं, जिसमें आपकी जनरल के लिए 552 पोस्ट, EWS के लिए 137, OBC के लिए 370 और SC के लिए 288 और ST के लिए 27 पोस्ट दी गई हैं। फार्म की जो आरंभ होने की तारीख थी 20 जनवरी 2022 से फार्म स्टार्ट हो चुके हैं। 28 फरवरी 2022 लास्ट डेट है। 28 फरवरी आपकी अंतिम रूप से फीस जमा करने की और आवेदन पत्र को सबमिट करने की आखिरी तारीख है। जैसा कि नीचे आप देख पा रहे हैं, इस भर्ती प्रक्रिया हेतु सभी श्रेणी से आवेदन शुल्क 400 रुपये लिया जाएगा। यानी आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको 400 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अहर्ताएँ, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। जो मेन बिंदु है मुख्य, वो है शैक्षिक अहर्ता, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो इसके लिए यदि आपने 12वीं में भौतिक विज्ञान और गणित विषयों के साथ आपने 12वीं की परीक्षा पास की है या आपने उसके समकक्ष कोई अन्य डिग्री आपके पास या डिप्लोमा आपके पास है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म को भरने से पहले आपको यह चेक कर लेना है कि आपने जो कोर्स किया है वो फार्म की आखिरी तारीख से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी कि आपका रिजल्ट फार्म की लास्ट डेट से पहले आ जाना चाहिए, नहीं तो आप पात्र नहीं माने जाएंगे। नीचे आप देख सकते हैं, यदि आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट है और जो मुख्य रिटन एग्ज़ाम होगा, 2 व्यक्तियों के अगर समान अंक आ जाएं तो O लेवल वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा की। तो आपकी उम्र 1 जुलाई 2022 को 18 वर्ष की आयु आपने पूर्ण कर ली हो और आपकी उम्र 1 जुलाई 2022 को 22 वर्ष से अधिक न हो। लेकिन दोस्तों, जर्नल को छोड़कर अन्य सभी कैटेगरी के लिए कुछ आयु सीमा में छूट है। जो किस प्रकार से है वो अभी हम आपको दिखाएंगे। तो आरक्षण व आयु सीमा में छूट देख लेते हैं। SC के लिए 5 वर्ष की अधिकतम छूट, ST के लिए भी 5 वर्ष की अधिकतम छूट और OBC अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 5 वर्ष की छूट। यानी यदि आपकी उम्र 18 से 22 जो इसमें मांगी गई है, यदि आपकी उम्र 27 वर्ष भी है तो तब भी आप इस फार्म को भर सकते हैं। लेकिन यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो उसमें आपको आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जाएगी। आयु सीमा में छूट लेने के लिए आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए वो जिला अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी किया गया हो। और जो मुख्य बिंदु है, आपका जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद का हो, परंतु इस भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि से पहला हो। यानी दोस्तों, जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2021 और 28 फरवरी 2022 के बीच का होना चाहिए। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र इस तारीख के बीच नहीं है तो आप जर्नल में काउंट कर लिए जाएंगे। अब फोटो को देख लेते हैं। फॉर्म भरते समय आपको किस प्रकार का फ़ोटो अपलोड करना है। दोस्तों, आपको जो फ़ोटो लगाना है वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। आपका फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो हल्के सफ़ेद रंग का हो या उसकी पृष्ठभूमि जो है बिल्कुल सफ़ेद या थोड़ी हल्के भूरे रंग कलर की भी चल सकती है, लेकिन वह प्लेन होनी चाहिए। आपने कोई चश्मा ना लगाया हो, आंखें खुली हों। तो इस प्रकार से कुछ फ़ोटो के बारे में गाइडलाइन दी हुई हैं। आपने टोपी
न ऑडियो, मफलर इत्यादि आपने न लगाया हो। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन जो लिखित परीक्षा होगी। आपका जो इस भर्ती के लिए एग्ज़ाम होगा दोस्तों, वो ऑनलाइन कंप्यूटर पर होगा। इसमें आपको 400 अंक का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें सामान्य हिंदी 100 अंक की होगी, विज्ञान और सामान्य ज्ञान 100 अंक का, और आपका संख्यात्मक यानी कि मैथ 100 नंबर का, और मानसिक अभिरुचि तार्किक परीक्षण यानी कि आपके रीजनिंग से संबंधित 100 अंक का आपका ये पेपर होगा। दोस्तों इसमें कुल आपको 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। तो यहाँ पर नीचे दिया गया है कि किस विषय से किस प्रकार के टॉपिक आएंगे, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन लिखित परीक्षा जैसा कि मैंने ऊपर बताया 2.5 घंटे यानी 150 मिनट की होगी। लेकिन दोस्तों आपको इस एग्ज़ाम के लिए 200 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका वो 2 नंबर का होगा। इस भर्ती का जो मुख्य बिंदु है दोस्तों, आपको प्रत्येक विषय में 50% अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं। यदि दोस्तों आप प्रत्येक विषय में 50% अंक अर्जित नहीं कर पाते हैं, तो आप भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। तो दोस्तों यह इस भर्ती का मुख्य बिंदु है, यानी कि आपको प्रत्येक विषय में 50% अंक लेना अनिवार्य है। पचास % अंकों की गणना दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बाद ही भर्ती प्रक्रिया में जिस तरीके से जो मानदंड दिया गया है उसके आधार पर की जाएगी। अब हाइट की बात कर लेते हैं, तो ओबीसी और जनरल के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होगी। आपका जो सीना है वो बिना फुलाए 79 और फुलाने के बाद 84, और SC/ST के लिए जो सीना है वो आपका बिना फुलाए 77 और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर, यानी दोस्तों आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव इस भर्ती पर में फिजिकल के लिए चाहिए। 5 सेंटीमीटर से कम फुलाव आपका नहीं होना चाहिए। महिलाओं की बात कर लेते हैं, तो महिलाओं के लिए ओबीसी और जनरल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट, और SC/ST के लिए 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। महिलाओं के लिए जो न्यूनतम वजन है 40 किलोग्राम अनिवार्य है, यानी जो फीमेल आप इस फार्म को डालेंगी उनका जो वेट होना चाहिए वो 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया में मेल के लिए 4800 मीटर की दौड़, जिसके लिए 28 मिनट दी गई हैं, और फीमेल के लिए 2400 मीटर की दौड़, जिसके लिए आपको 16 मिनट दी गई हैं। यदि आप इतने समय में दौड़ पूरी कर लेते हैं तो आप फिजिकल में पास माने जाएंगे। तो दोस्तों ये इस भर्ती के कुछ मुख्य बिंदु जो हमें दिखे हमने आप लोगों के साथ शेयर किए। अगर कोई बिंदु छूट गया है या आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और इस तरीके की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी भर्तियों की जानकारी हम आपको दे सकें। धन्यवाद।